Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली क्या चाहते हैं और आगे जाके भी ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में कितना हद तक ये आपका साथ देंगे। सो ये तो हम देखेंगे, डिटेल्स में हम जाएंगे और हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखेंगे, आपका फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपने जॉब प्लेस पर, ठीक है, जहाँ पे ये नौकरी करते हैं या जहाँ पे ये व्यवसाय करते हैं, अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन इनका नहीं है। मे बी उनका कंपेंसेशन जो उनको ऐसा लगता है कि वो कम है, या हो सकता है मार्केट रेट में जो दिया जा रहा है उससे काफ़ी जो है कम जा रहा है, तो उनको जो है ना, उनको अपना जॉब जो है वो बदलना है। या ये कोई अगर एजुकेशन फील्ड में है, अगर ये पढ़ाई कर रहा है, अगर ये एक स्टूडेंट है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो है करेंटली वो जो सब्जेक्ट को लेके स्टडीज़ कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, जो भी उनका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, शायद उनका कोई शौक़ नहीं था उस फील्ड में जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये मजबूर हुए हैं। सो उनके लाइफ जो है कहीं ना कहीं पे अनकंफर्टेबल हो रहा है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट देयर इज़ नो सच कॉल्ड मेंटल पीस। तो जब इंसान खुश नहीं होता है, जब इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, तो ऐसा ही होता है। ये इंसान जो है आपको जो है अपना लाइफ लाइन मानते हैं, एंड जब आप ये अपने आप को अपना लाइफ लाइन मान ही रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नाखुश हुए इस वक्त उनसे, अगर आप इस वक्त उनके साथ नाराज़गी दिखाए, या आप उनके साथ जो है अगर आप उनको छोड़ के कहीं और चले गए, तो उनके लिए संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे फिर, कहाँ जाएंगे, जहाँ पे ऐसा होता है कि इट्स लाइक द 10 of Swords सिचुएशन। कुछ लाइफ में ऐसा है, एंड भी हो गया है, अपने पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी के लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं, कोई उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आप हो उस जगह पे जहाँ पे एक रोशनी और पूरा अंधेरा, एक दिया है और पूरी तरह से अंधेरा है, और उस दिए में ही कहीं ना कहीं पे वो इंसान अपनी जो उम्मीदें हैं उससे जुड़ रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी ये क्या भावनाएं रखते हैं आपके लिए। देखो यहाँ पे कितना फ्लेम हो रहा है, ये इनका भावनाएं काफ़ी ज़्यादा ही पवित्र है, बिकॉज यू नो व्हाट, फायर इज़ रियली अ एलिमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन। आग होता है प्यूरिफिकेशन का सिंबल, क्योंकि उससे अगरबत्ती होता है, जलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे धूप धूनी जो भी होता है, लोबन धूप जो भी हम देते हैं, तो उसमें तो आग लगता ही है। सो कहीं ना कहीं पे रिचुअल्स, क्लेंजिंग, ठीक है, तंत्र मंत्र आग के बिना नहीं होता। सो आप जानते हैं कि आग होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। सो यहाँ पे आपके लिए उनका मेंटालिटी क्या बहुत ज़्यादा प्योर है, क्या स्टेबल है, इट्स लाइक दैट। बट एक साथ साथ फायर एलिमेंट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भी जलन भी होता है, तो भी जो है कहीं ना कहीं पे जेलसी भी है। ये इंसान जो है आपसे जेलस नहीं है, बट इनको जेलसी तब होता है जब आप जो है कहीं ना कहीं पे इनको इग्नोर करते हो, अपने लाइफ को जो है खुद ही अपने तरीके से जीते हो, और कहीं ना कहीं पे इनको ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे ओके इनसे और नाराज़ हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं पे उनको जेलसी होता है इस बात का, अगर आप जो है किसी और के साथ बात भी करते हो क्लोजली एंड विथ ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल। सो ये क्या करते हैं ना, ये बार बार अगर आप इनसे मिलते हैं तो आपके फ़ोन को क्रॉस चेक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपका कितना बात होता है, कितना देर बात होता है। हो सकता है उनको आपका पासवर्ड मालूम है, सो दे डू लाइक दैट। अगर वो जो है नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक सिचुएशन, तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है
आपके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिपीटेडली किसी के साथ बात कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन घुमा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप किसी को मीट करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ही क्यों ना हो, तभी भी इनका जो है एक सस्पिशियस एक्टिविटी उनको लगता है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर हमारे जो है कुछ भी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एक सस्पिशियस एक्टिविटी होता है, इसलिए जो है पेमेंट्स कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं या नहीं हो पाता है। सर्वर एरर्स तो होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे उनके और आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए बहुत कुछ चीज़ जो है उनको जो है समझ में नहीं आता, या आप नहीं ज़रूरी इतना नहीं समझते कि क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे देखो धीरे धीरे एक स्कॉर्पियो का साइन आ रहा है। स्कॉर्पियो का साइन आने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही स्कॉर्पियो है, वो हो सकता है, पर यहाँ पे स्कॉर्पियो इज़ अ साइन ऑफ सो मच पॉजिटिवनेस और बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्टिविटी, और जो बाहर दिखाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है उससे 10 गुना इमोशंस उनके खुद के अंदर हो रहे हैं, और आप महसूस कर सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ये इस वजह से इस इंसान को जो है आपके लाइफ में ये क्यों इतना देर से क्यों आ रहे हैं, ठीक है, या ये क्यों फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या कमिटमेंट आपको देने में इतना देर क्यों कर रहे हैं। द मेन रीजंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू देयर जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल, जहाँ पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन है। दूसरा है ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं जहाँ पे इनके जो है पैसा अटक गया है। तीसरा है कि कोई ये न्यू स्टार्टअप करना चाहते थे लेकिन किसी भी हालत में अप्रूवल या कुछ नहीं आया। फोर्थ रीज़न कैन बी लाइक यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है लाइक उस फील्ड में बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, सैचुरेशन है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको पहले सेटल कर दो फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, सो इसलिए दे आर दैट गेटिंग सो लेट, एंड डेफिनेटली लेट वहाँ से हो रहा है और लेट आपके तरफ पहुँचने में भी हो रहा है। अगर ये सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाता, अपना करियर इश्यूज ख़त्म हो जाता, तो ये आपके सामने जो है कमिटमेंट दे देते। अगर आप उनके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आई कैन फाइंड अ मैजिशियन फिगर ओवर हियर। सो ये इंसान जो है कमिटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि ये एक हफ्ते में हो सकता है ये आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स या स्टेटमेंट्स कहे। ओके, सो दिस इज इट। सो नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस। यहाँ पे मैसेजेस के थ्रू से देखते हैं कि इंसान आपके तरफ क्या मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको क्या चीज़ जो है वो समझना चाहिए। Now let me see with the help of this cards. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मैसेजेस उनके पार्टनर जो है ये पहुंचाना चाहते हैं। Okay. First of all, we do have, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. इनके दिल में सिर्फ यही चल रहा है आपके लिए, और वो है कि इनका हृदय हमेशा आपके लिए जो है वेलकम ये कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार से ही सब कुछ चीज़ सॉल्व हो सकता है। जो पहले इनका मेंटालिटी नहीं था अभी ये हो रहा है, और अगर इनका मेंटालिटी पहले से ही सही था, इनका ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वो जितना वो कर सकेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे और दिल से निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है इनकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, आप इनकी नीड्स नहीं है, बट आप इनके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आप इनको जो है और करीब चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली फ्रेंडशिप एंड द
द फिजिकल इंटीमेसी, बट इट शुड बी मोर देन दैट, और ज़्यादा होना है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, उनके तरफ से क्या मैसेजेस है। द ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ट्विन फ्लेम्स में यही होता है, ज़रूरी नहीं कि यू आर ट्विन फ्लेम, बट ट्विन फ्लेम्स आर लाइक दैट कि जहाँ पे एक बार जो है किसी के लिए आकर्षण बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और ना मिलने पर क्या हो जाता है ना, दे बिकम लाइक लाइक ग्लूमी हो जाता है फिर वो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ इतना जुड़े हुए हैं। दिस इज़ लाइक द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड भी है, ये एक डिवाइन सोलमेंट कार्ड है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आप दोनों की यूनियन से ही, ठीक है, जैसे सब कुछ जो है खिला खिला सा लगेगा। तो ये इंसान चाहते हैं आपके लाइफ में सब कुछ खिला खिला सा हो, उनके लाइफ में भी। ये इंसान जल्द से जल्द आपको मैसेज भेजेंगे, जैसे मैंने आपको कहा है। Okay, so you should be alert and check your message. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together. And remember that love is the greatest healer. प्यार से बढ़कर जैसा कोई नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था। उनके भी तरफ से कुछ ऐसा ही मैसेजेस है that they always will try to, अगर उन्होंने मेंटालिटी चेंज नहीं किया था, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे आपके साथ, कंट्रोल कर रहे थे आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी थे, तभी भी इंसान को ऐसा लगा है कि फ़न एंटरटेनमेंट या फ़न जो है, खुश रह के भी एक दोनों जो है खुश रहते हुए ही अच्छे लगते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता। तो सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड लव is the best among them. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.